ऑपरेशन सिंदूर, वीरों का हौसला, भारत की शान, सरहद पर गरजा भारत का अभिमान। ऑपरेशन सिंदूर है जीत का प्रमाण। भारत के जवानों की शौर्य और वीरता की बखान करती हैं ये तस्वीरें। एलओसी पर दिन और रात हर समय ये जवान रहते हैं तैनात और करते हैं हमारी रक्षा। 6 और 7 मई की वो रात जब पाकिस्तान ने इसी जगह अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया था, इन्हीं जवानों ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे और भारतीय सेना ने इतिहास रच दिया था। सेना ने एलओसी पर आतंकी ठिकानों को कैसे चुन चुन कर ध्वस्त किया था, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमने दुश्मन के जो सबसे पहले टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा एम था, उसको हमने इंगेज किया और उसको बर्बाद किया। इसके बाद क्योंकि हमारी फायरिंग बहुत ही एक्यूरेट थी, तो दुश्मन ने चाहा कि वो हमारे गन एरियाज को इंगेज करे, बट उनका जो फायरिंग था वो इतना एक्यूरेट नहीं था और हमारा जो प्रिपरेशन था वो बहुत ही अच्छा था, तो हमको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये देखते हुए दुश्मन ने हमारे सिविलियन एरियाज में फायरिंग करनी शुरू करी, जिससे कुछ एक सिविलियंस को नुकसान पहुंचा। इसके अंतर्गत हमने प्लान किया कि हम दुश्मन के गन एरियाज को इंगेज करेंगे ताकि वो हमारे सिविलियन एरियाज को इंगेज ना कर सके। तो हमने उनके गन एरियाज को इंगेज किया, उसको बर्बाद किया और उनकी जो एलओसी पे जो पोस्ट हैं जो इन्फिल्ट्रेशन को असिस्ट करती हैं उसको इंगेज किया और उनको भी बर्बाद किया। इसके बाद हमें पता चला है कि दुश्मन का मोराल बहुत ही डाउन है और उसको बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और हानि हुई है। इसके बाद जब से फायरिंग में रोक आई है, उसके बाद हम अपनी तरफ से पूरा तैयार हैं और इसके बाद कभी भी जब भी हमको ऑर्डर्स मिलते हैं हम फायरिंग के लिए तैयार हैं। तो क्या हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रही है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने बहुत टेक्नोलॉजी अभी इंडक्ट करी है जो कि हम यूज कर रहे हैं। इस फायरिंग में भी हमारा जो एक्यूरेट फायरिंग था वो इसी की वजह से था कि हमने काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अपने इनकॉर्पोरेट करी है और हमने यूज करी है। ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्हीं लेटेस्ट हथियारों को इस्तेमाल किया गया था, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारतीय सेना अपने बुलंद हौसलों के साथ उस रात युद्ध के मैदान में खड़ी थी। इस युद्ध में एलओसी पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था सर्विलांस सेंटर। ये पाकिस्तान की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखे हुए था। इस सेंटर में बैठकर लाइव पाकिस्तान की पोस्ट देखे जा सकते हैं। भारतीय सैनिक से सुनिए उस रात कैसे पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ दिया गया था। सर्विलेंस सेंटर का महत्व बहुत ही ज्यादा था। हम लोग सर्विलेंस सेंटर के द्वारा उनकी हर एक गतिविधि पे नजर रखे हुए थे 24 घंटा। वो कोई भी हरकत करते थे उसका हम लोग को लाइव फीड मिल जाती थी, तो उससे हम लोग उनकी कोई भी एक्शन के लिए रेडी रहते थे और उसका काउंटर करते थे। सर्विलेंस सेंटर में जैसे आप देख सकते हैं कि लाइव पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं वो विजिबल है। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे उनके ऊपर बॉम्ब गिराया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने अभी कैमोनेट लगा रखा है और ये एक पाकिस्तान की पोस्ट आप देख सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान की कोई भी पोस्ट हम लोग को विजिबल है तो वहां पे कोई भी हरकत होती, जैसे टेररिस्ट आते या उनका लॉन्च पैड होता, तो हम लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही हो जाती थी। इसके वजह से हम लोग ने जो अपना सर्विलेंस सेंटर है इसके द्वारा 24 घंटे उनके ऊपर नजर रखी और कोई भी शेलिंग के टाइम जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की उसको रोका। हम लोग के पूरे फेंस के अलोंग हम लोग ने हाईटेक कैमरे लगा रखे हैं जो कि डिटेक्ट करता है अगर कोई भी मूवमेंट होती है। अगर वहां पे कोई पर्सन मूव करेगा, कोई गन लेके मूव करेगा तो उसका डिटेक्शन ऑटो डिटेक्ट हो जाता है और हम लोग को यहाँ पे पॉपअप के द्वारा पता चल जाता है। तो उसके द्वारा हम लोग ने कोई भी शेलिंग के टाइम जो उनकी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी उसको रोका और उनके
उनको उनके हर फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम लोग को इसके वजह से करेक्शन करने में भी हेल्प मिली। हम लोग का अगर गोला थोड़ा दाहिने बाएं गिर रहा था तो इस सर्विलेंस सेंटर की वजह से हम लोग को पता चला कि कहाँ पे गिर रहा है, और हम लोग ने उसका करेक्शन देके एग्जैक्ट उनके बंकर्स के ऊपर, उनके पोस्ट के ऊपर हम लोग ने अपने गोले गिराए। तो कितनी कामयाबी से रिटेलिएशन हुआ, और आपका जो सर्विलेंस का काफी मदद? हाँ, हम लोग लाइव फीड हम लोग को मिल रही थी। हम लोग ने सर्विलेंस ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। हम लोग के ड्रोन से भी हम लोग की फीड यहाँ पे आ रही थी। हम लोग के जो पीटीजेड कैमरा लग रखे हैं, हाईटेक पीटीजेड कैमरा लग रखे हैं, जो कि थर्मल इमेजिंग के साथ है, तो रात को भी कोई मूवमेंट होती थी तो हम लोग को तुरंत पता चल जाता था। और इफेक्टिवनेस इसकी इतनी ज्यादा थी कि जो हमारे कमांडर थे, वो जो हमारे सीओ थे, वो यहीं पे बैठ के उन्होंने पूरा ऑपरेशन कंट्रोल किया। पाकिस्तान के जो गोले थे वो उनकी बहुत इनफेक्टिव फायरिंग थी। उनके जो गोले थे या तो सिविल एरिया में गिर रहे थे या तो खेत में गिर रहे थे, लेकिन हम लोग के जो गोले थे वो एकदम उनके पोस्ट पे गिर रहे थे। हम लोग का जो रिटेलिएशन था वो बहुत ही मुंह तोड़ था। हम लोग ने उनको सर उठाने की भी गुंजाइश नहीं रखी, और उनके हर एक फायर का जवाब 2 गुना ज्यादा फायर से दिया। काफी में हमने देखा कि पोस्टें भी आपने डिस्ट्रॉय की। हाँ, हम लोग ने कई सारी उनकी पोस्ट पे डायरेक्ट फायर किया, जिसमें हम लोग के जो सर्विलेंस सेंटर में जो इक्विपमेंट्स है उनका मदद मिली। हम लोग ने ड्रोन उड़ा के देखा कि हम लोग अगर फायर कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहा है, तो फिर जो फायर कर रहा है उसको बता के सही जगह पे फायर करके हम लोग ने आरएल से उनके पोस्ट के ऊपर उनका पोस्ट तबाह किया। हम लोग ने अपना मोर्टार फायर करके उनका पोस्ट तबाह किया, और पीछे से आरटी हम लोग की मदद कर रहा था। आरटी के गोले भी उनकी पोस्ट को बर्बाद कर रहे थे, और उनकी जो फायरिंग पोजीशन थी उनको बर्बाद कर रहे थे। तो मौका ही नहीं दिया उनको फायर करने का आपने? नहीं, उनको हम लोग ने कोई मौका नहीं दिया, और हम लोग ने उनको एकदम से पिन डाउन करके रखा हुआ था। और जब सीज फायर डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद उन लोग ने कोशिश की, सीज फायर के बाद उन्होंने वॉयलेशन किया उसका, कि उन लोग को लगा कि हम लोग थोड़े शांत हो गए होंगे, हम लोग थोड़ा पैसिव हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे उन लोग ने सीज फायर वॉयलेशन किया, हम लोग ने फिर उसका बहुत ही जोरदार जवाब उनको दिया, और हम लोग के जवाब के बाद से वो लोग शांत हो गए। जब वो लोग जान गए कि उन लोग की फायर इफेक्टिव है और हम लोग एग्जैक्ट उनके पोस्ट के ऊपर अपनी फायरिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो लोग शांत हो गए, और उसके बाद उन लोग ने कोई वो नहीं हरकत की। वो तो है भी नहीं, वो तो छोड़ के भाग गए हैं शायद। हाँ, मूवमेंट ही नहीं है। जो पोस्ट थी वो कई सारी खाली हो गई है, वो लोग पीछे की तरफ चले गए हैं। जो लोग ऑप सिंदूर से पहले उन लोग ने एडिशनल ट्रूप्स मंगाए थे और इस पोस्ट को ऑक्यूपाई किया था, लेकिन हमारी फायरिंग और उसके बाद उन लोग ने, मैंने देखा है पिछले हम लोग जो सर्विलेंस सेंटर से जो ड्रोन उड़ाते हैं उससे देखते हैं तो हम लोग को रोज उनके डी इंडक्शन होते हुए दिखता है। उनके ट्रूप वापस जा रहे हैं, और ऑप सिंदूर के टाइम भी जब हम लोग फायरिंग कर रहे थे तब वो लोग वापस जा रहे थे, क्योंकि वो हम लोग की हैवी फायरिंग का जवाब नहीं दे पा रहे थे। हमारे भारतीय जवान मुस्तैदी से एलओसी पर देश की रक्षा के लिए ली शपथ को निभा रहे हैं, और वो आप यहाँ देख सकते हैं। 24 घंटे 7 दिन ये जवान यूं ही अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। भारतीय सेना का बल और पराक्रम का जीता जागता उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम जो पहले से ही तैयार थे, तो हमने कुछ टारगेट निर्धारित किए हुए थे जहां से वो उग्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहा था और उनको सपोर्ट कर रहा था। उनको जैसे ही सीज फायर वायलेशन हुआ तो हमने उनको भरपूर जवाब दिया है। तो कितना डैमेज हुआ पाकिस्तान में? देखिए, डैमेज का तो हमें इतना जानकारी नहीं है, लेकिन काफी मात्रा में उनके ऊपर जो है मोटर का फायर डाला गया है। मोटर जो है वो एक इनडायरेक्ट फायरिंग है, जहाँ पे फ्लैट ट्रेजेक्टरी व्यापन काम नहीं करता है, वहाँ पे मोटर एक कारगर सिद्ध होता है। तो जिस तरह हमने सर्वेलेंस सिस्टम भी देखा तो उसकी वजह से काफी एक्यूरेट हमारा फायर जा रहा था। हाँ, और वहाँ पे हमने देखा कि उनकी पोस्ट भी तबाह हुई है। क्योंकि आधुनिक युग में जो है हमारे पास भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ड्रोन का इस्तेमाल करके हमने उनका पिन पॉइंट जो है टारगेट के ऊपर फायर डाला है, और बहुत सारी कैजुअलिटी उसकी हुई है। तो कितना जोश था लोगों में, हमारे जवानों में, जब ये 3 से 4 दिन ये रहा, और किस तरह से आपने दिन रात जो है एकदम तैयार रहे और एकदम उनके ऊपर हमला करते रहे? देखिए, फौजी की एक पहचान ही जोश से है। तो जो 4 दिन तक हमने जो सीज फायर वायलेशन में फायर किया है, तो हमारे अंदर भरपूर जोश था। और काफी उनको डैमेज किया? हाँ, डैमेज किया है। कुछ इनपुट सोर्स से पता चला है, ड्रोन से पता चला है, बहुत सारी उनकी कैजुअलिटी भी हुई है और उनकी पोस्टें भी बर्बाद हुई हैं। तो लगता है कि एक मुंह तो जवाब दिया गया पाकिस्तान को। देखिए, जो भारतीय सेना से और हमसे जो टकराएगा तो इससे भी बदतर अंजाम होगा।
भारत पाकिस्तान युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल सबसे महत्वपूर्ण रहा। भारत ने पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन को हवा में ही हवाई कर दिया था। भारतीय आर्मी ने शोल्डर फायर्ड वेपन सिस्टम की मदद से पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। ये एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल है जो पैसिव आईआर सीकिंग पे काम करता है, यानी कि किसी भी एरियल ऑब्जेक्टिव में जो भी उसका हीट सिग्नेचर होता है, ये वेपन सिस्टम उस हीट सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करता है और उसको लॉक ऑन करके उस पर फायर होता है। तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, काफ़ी ड्रोन्स भी वहाँ से आए, यूएवी भी उन्होंने, तो किस तरह से इससे उनको मार गिराया गया? ये वेपन सिस्टम जहाँ पे भी डिप्लॉयड था, इसको समय से अर्ली वार्निंग आकाश तीर कमांड पोस्ट के थ्रू मिली और इसके जो भी फायरर्स थे, इन्होंने जिस भी टाइप का एरियल थ्रेट था, जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसका खुद का आईआर सिग्नेचर होता है, उस आईआर सिग्नेचर को पकड़ा और उसको हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो काफी सारे लॉटरिंग एमुनिशन इसने मार गिरा। हाँ, जिन वीएवीपीस के प्रोटेक्शन के लिए वेपन सिस्टम डिप्लॉय था, उन पे इसने किसी भी लॉटरिंग म्यूनिशन को आने नहीं दिया और सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो काफी ज्यादा सक्सेस रेट है इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा है। हेप्टर्स और फाइटर्स के अगेंस्ट आप बोल सकते हैं 75% से ज्यादा इसका किल रेशियो है। तो ये काफी सक्सेसफुल और पोटेंट वेपन है। और अभी जो ये लॉटरिंग म्यूनिशन था, उसके खिलाफ किस तरह कारगर रहा ये जो भी लॉटरिंग म्यूनिशंस थे, वो किसी भी टारगेट को एक्वायर करने के लिए उसके लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में पहुंच के उसका सर्वे करके उसको लॉक ऑन करते हैं और इतनी रेंज इस सिस्टम के लिए काफी है कि वो उस लॉटरिंग म्यूनिशन को लॉक ऑन करे और उस पर फायर करके उसको डिस्ट्रॉय करे। तो काफी ज्यादा इसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। जी, आप कह सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी की वजह से इसने काफी लॉटरिंग म्यूनिशंस को डिस्ट्रॉय किया है। ऑपरेशन सिंदूर में ज्यादातर मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिली। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अब उस पायदान पर खड़ा है जहां से वो अब अपने ही बल पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह जो पर्टिकुलर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जितने भी रडार हमारे इस थिएटर में थे, उनका सर्विलेंस फीड उसने इंटीग्रेट किया और एक स्क्रीन पे हमें प्रेजेंट किया, जिससे कि हमें पता लग सका कि किस डायरेक्शन से कौन सा एरियल थ्रेट दुश्मन का आ रहा है। उसके बाद जो यहाँ पर एडी कमांडर बैठा था, वह डिसीजन ले पा रहा था कि किस डायरेक्शन से, किस बेयरिंग में, कितने रेंज पे कौन सा टारगेट, हॉस्टाइल टारगेट आ रहा है और उसके अनुसार जो भी हमारे एक सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, एक सिस्टम 2 किलोमीटर दूर लगा हुआ है, उसके रेंज में आते ही यह सिस्टम उस टारगेट को डेलीगेट करता था और इंगेज करता था और जितने भी एरियल टारगेट्स इस लोकेशन से ऊपर गए हैं, उन सभी को हमने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है। सो ऑप सिंदूर में भी यह, जैसे कि मैंने बताया कि रिसेंटली इंडक्टेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वेल ने बनाया हुआ है और इसकी जो बैटल फील्ड टेस्ट होनी थी वो हो गई है और उस पर यह बहुत खरा उतरा है। तो यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के डायरेक्शन में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ऑपरेशन सिंदूर को पूरा करने के लिए हमारे जवानों ने अपने बल और हथियारों की मदद से पाकिस्तान को इस तरह ध्वस्त कर दिया कि उसे अब संभलने में कई साल लग जाएंगे।